ऑनलाइन का क ख ग हम लोग शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन का क ख ग शुरू कर दिए हैं और जो पढ़ना शुरू करेगा ऑनलाइन क ख ग वही साक्षर कहलाएगा, यानी पढ़ा लिखा कहलाएगा। आज के युग में जो ऑनलाइन को पढ़ना नहीं सीखेगा वो अनपढ़ ही रह जाएगा। किताब कितना भी पढ़ लेगा, किताब कितना भी पढ़ लेगा, जिसको मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना या मोबाइल पर काम करना, यूट्यूब पर काम करना, गूगल पर काम करना नहीं आया, आगे चल के वो अनपढ़ ही रह जाएगा। एकदम फैक्ट है कि अनपढ़ रह जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो रही है। सारी चीजें अभी से ऑनलाइन शुरू हो गई है। बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका से भारत में ऑपरेशन करवा दे रहे हैं ऑनलाइन देख करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देख करके ऑनलाइन करवा दे रहे हैं। आपस में समझौता हो जा रहा है, बड़े से बड़े डील हो जा रही है। नेता लोग आपस में बात कर रहे हैं, अधिकारी लोग आपस में ऑनलाइन आकर के बात कर ले रहे हैं। तुम लोग किस दुनिया में है, कहिया ले सीखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा है कि अनपढ़ है तुम लोग, अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ ही रह जाएगा। किताब पढ़ के अनपढ़ ही रह जाएगा, इतना जान लो। और हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोग अनपढ़ रहो। इस चीज के मामला में तुमको आगे लेके जाना चाहते हैं और इसी से आगे भी निकलेगा। दूसरा कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। तुम्हारे माँ बाप के पास उतना संपत्ति नहीं है जो कि तुमको दे दे, ले बेटा जा बिजनेस करके आगे बढ़ जा। उनके पास उतना पैसा नहीं है कि बस नीट के लिए दे दे, ले बेटा 30 लाख 40 लाख रुपया और नीट निकलवा दे रहे हैं चोरी करवा के, उसके बाद तू डॉक्टर बन जा। है क्या? है? तुम्हारे माँ बाप के पास उतना पैसा है? हाँ? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, क्या? पढ़ाई, और सही ढंग से पढ़ाई। ये दिखावा की पढ़ाई नहीं, दिखावा की पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो। घर पर भी यही बिस्तरा पर लेट करके, कंबल ओढ़ करके, ये सब चीजें अगर इस तरह की अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, वो दिखावा है। साफ साफ सुन लो, वो सिर्फ मेरा डर है, तुम्हारे गार्जियन का डर है, टीचर का डर है। बस डर के चलते पढ़ रहे हो, डर के चलते पढ़ रहे हो, जबरदस्ती का पढ़ाई पढ़ रहे हो। और ना ही डर के पढ़ा जा सकता है और ना ही जबरदस्ती पढ़ के कुछ किया जा सकता है। दो चीजों से कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता है। एक तो डर के पढ़ेंगे तब, और दूसरा किसी के जबरदस्ती करने पे पढ़ेंगे तब। तुम्हारे अंदर वो चीजें आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ के कुछ करना है, नाम करना है। तुम्हारे अंदर तब तक वो नहीं आएगा। दूसरे के डराने पर पढ़ोगे, दूसरे के दिखाने के लिए पढ़ोगे, यही पढ़ाई बेकार, यही पढ़ाई बेकार हो जाती। अपने मन से जग जाओगे ना, रोज जगाना पड़े, रोज गुड मॉर्निंग बोला जाए कि भेजो, बैठो, ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, ये जान लो। लास्ट में तुम पढ़ाई से भाग जाओगे। इसलिए ऐसा आदत बनाओ, खुद में ऐसा आदत बनाओ कि हमको ऐसा करना है। हम भी कराते कराते थक जाएंगे, छोड़ देंगे, मार पीटेंगे। जो आगे बढ़ेगा उसको बढ़ाएंगे, जो पीछे छूटना चाहेगा, ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, चाहे कुछ भी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं हम, जो आगे बढ़ना चाहेगा उसी को साथ में लेके जाएंगे। जो कबाड़ है, जो पैर को रोक के रख रहा है, जो कहना नहीं मान रहा है, उसको कोई साथ में नहीं लेके जाएगा। क्योंकि वो जो है ना, वो पैर का मेरा जंजीर बन जाएगा। वो ना खुद आगे बढ़ेगा और ना दूसरे को आगे बढ़ने देगा। तो वैसे लोगों को कोई साथ रखना चाहेगा। कोई गुरु भी चाहेगा कि जो आगे बढ़ने वाला है उसको भी रोक दे और पीछे जो नहीं चाह रहा उसको भी लेके चले। कोई चाहेगा ऐसा? वहीं पर छोड़ देगा, जा भाग मर तू जा। ऐसा ही होता है। देखते हैं, समझाते हैं, मैं भी समझा रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं समझेगा छोड़ देंगे, जा भोगना। उसके बाद जब भोगना तब ये याद करना, सर हमने ऐसा करवाने के लिए कह रहे थे, हमने नहीं किया, आज मेरे साथ इतना दिक्कत हो रहा। उस समय पछताएगा तो कुछ नहीं, पछताएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी का तो मेरा यही कंडीशन है, ऑनलाइन क्लास करो। ऑनलाइन में जल्द से जल्द उसका व्यवस्था करो। सुबह में जगो, सुबह में पढ़ो, टारगेट का बनाओ, टारगेट को याद करो, रोज का टारगेट बनाओ, रोज को याद करो, रोज को देखो। इतना प्रक्रिया कर लेगा तो फिर मुझे लग रहा है कि कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये प्रक्रिया जब तक नहीं होगी हमेशा दिक्कत आएगी, हमेशा। और अभी तो कम दिक्कत है, बड़ा होगा तो और दिक्कत आएगा, इससे बड़ा दिक्कत आएगा। पढ़ो सही से, पढ़ना है तो सही ढंग से पढ़ो। पढ़ने बैठो ना, गिलास में पानी ले लेना, ताकि बार बार पानी के लिए न जाना। गिलास में पानी लेकर बैठना चाहिए, ठीक है। जिस विषय को पढ़ना है उसी को पास में रखना चाहिए, बाकी सबको साइड कर देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान जिससे भटकता है, ज्यादा मोबाइल से भटकता है, मोबाइल से ज्यादा ध्यान भटकता है, मोबाइल को साइड कर दो उतना देर के लिए।
जो भी पढ़ना है ना उसको कॉपी पर जरूर लिखो, उसको जरूर याद करो। तुम सोच रहे हो कि मोबाइल में है, पीडीएफ में है, ये वो सब बेकार की चीजें है। बेकार की इसलिए है क्योंकि वो मोबाइल में, और उसको अगर दूसरा कोई भी लिख के दिया है ना तो वो भी बेकार है। अपना खुद का लिखना, खुद दूसरा को समझाया है ना तो उसमें खुद को समझना, उसमें से खुद अपना समझना। यानी कहने का मतलब कि मान लो कि जो तुम्हारे पास है, अगर तुमको बोल दिया जाए कि इसको पढ़ाना है तो तुम किस ढंग से पढ़ाओगे, तुम किस ढंग से पढ़ाओगे वो तरीका तैयार करना पड़ेगा तुमको, तब जाके तुम पढ़ पाओ, तब जाके तुम सही ढंग से पढ़ पाओ। जब दूसरे की पढ़ाने की तैयारी करोगे तब। करते हो ऐसा? कौन कौन करता है? दूसरे की पढ़ाने की तैयारी कौन कौन करता है? पढ़ के जाता हो, टीचर टारगेट लिखा दिए हो, पाठ पढ़ा दिए हो, और उसके बाद दूसरे की पढ़ाना की तैयारी करना हो, तुम अपने भाषा में अपने ज्ञान के बल पर दूसरे को कैसे पढ़ाओगे? करते हो ऐसा? नहीं करते हो ना। वो 10% में नहीं है, 90%। ठीक है? तो जो भी पढ़ाया जाए उसको खुद